अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्यों? आखिर हमेशा मैं ही क्यों? मैं थक गई हूँ। मैं इस बात से थक गई हूँ कि हर रिश्ता, हर दोस्ती, हर मोहब्बत मेरे लिए आखिरी सीट क्यों रखती है। मैं हमेशा लाइन में सबसे पीछे ही क्यों खड़ी होती हूँ। अल्लाह जी, सब लोगों की ज़िंदगी में पहला मुकाम क्यों नहीं होता मेरा? ये वो सवाल है जो मैं हर रोज़ पूछती हूँ। वो मेरे साथ इतना अच्छा वक्त गुजारते हैं, मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त भी कहते हैं, फिर भी जब एक्चुअल फ़ैसला करने का वक्त आता है तो उनकी लिस्ट में मेरा नंबर दूसरा ही क्यों होता है, या शायद लिस्ट में कोई नंबर ही नहीं होता। क्या मैं इतनी ही आसान हूँ? क्या मेरी इतनी ही कम कदर है? क्यों मुझे सिर्फ ऑप्शन के तौर पर रखा जाता है? हमेशा दूसरा ऑप्शन, मैं ही क्यों? ये सवाल मुझे हर रात सोने नहीं देता और हम अपना सारा वक्त इसका इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि इस मसले की जड़ हमारे अंदर है? दूसरों को खुदा बनाना। हमने लोगों को अपनी खुशी, अपनी तारीफ़ का मालिक बना दिया है। हमने उनके फ़ैसलों को अपने वजूद से बड़ा कर दिया। हम ये इंतज़ार करते हैं कि वो आएंगे और हमें बताएंगे कि हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो क्या वो हमें दूसरा मुकाम नहीं देंगे जब हम खुद अपना मुकाम भूल चुके हैं? हमें डर लगता है कि अगर हमने उनसे सवाल किया, अगर हमने अपनी हदें दिखाई तो वो हमें छोड़ देंगे। तो हम खामोश रहते हैं, हम इंतज़ार करते हैं। ये इंतज़ार, ये सहूलत जो हम उनको देते हैं, यही हमारी कीमत कम कर देती है। हम खुद अपने लिए इजाफ़ी हैं। हम अपनी सेहत, अपने शौक़, अपनी ज़रूरियात, सब चीज़ों को हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं दूसरों के लिए। जब हम अपनी ज़िंदगी में दूसरा किरदार निभा रहे होते हैं तो हमें दूसरों की कहानियों में पहला मुकाम कैसे मिल सकता है? द वो टू चेंज। अब शिकवा नहीं चलेगा, अब कोई इंतज़ार नहीं। अगर मेरी कदर उनकी मर्ज़ी पर है तो मैं अपनी मर्ज़ी उन पर छोड़ती ही नहीं। आज से आई एम माई प्रायोरिटी। मैं वो काम करूँगी जो मेरी रूह को पुरसकून करते हैं। मैं हर वो हुनर सीखूँगी जो लगता है कि मुझे दिलचस्प बनाते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी का वो मरकज़ी किरदार बनूँगी जिसका मैं हमेशा ख्वाब देखती रही हूँ। माई नो इज़ माई न्यू स्ट्रेंथ। मैं हर उस कॉल, हर उस शख्स, हर उस मैसेज को नज़रअंदाज करूँगी जिसने मेरे वक़्त का ज़िया किया, जिसने मुझे एक सिर्फ सहूलत के लिए इस्तेमाल किया। अगर कोई रिश्ता सिर्फ बुरे वक़्त के लिए है तो मैं उसकी ज़रूरत नहीं हूँ। हाँ, मेरी कदर अब सोने से भी ज़्यादा होगी। लेट देम गो। जो लोग तुम्हें हमेशा ऑप्शन समझते हैं वो तुम्हारे मुयार के मुताबिक ही नहीं है। इस दर्द को बर्दाश्त करो, उनको जाने दो, लेकिन अपने वक़ार पर कभी समझौता मत करो। कुछ रिश्ते टूटने के लिए ही होते हैं। जब तुम अपना मुकाम छोड़ोगी तो तुम्हें अपना सही मुकाम मिलेगा। हम हमेशा दूसरा ऑप्शन क्यों होते हैं? इसलिए कि हमने खुद को दूसरा ऑप्शन बना रखा है। हम अपने आप को दूसरा ऑप्शन बना के दूसरों को पेश करते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है, जो सुनने वाले हैं सब, उनसे मेरा एक क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट में भी रिप्लाई कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में आप फर्स्ट प्लेस पे हैं? आज से ये कहानी ख़त्म करते हैं सेकंड ऑप्शन वाली। अपनी कीमत खुद लगाते हैं, अपना मयार इतना ऊंचा कर लेते हैं कि लोग वहाँ तक पहुँचने की जुसारत ही ना कर सकें। जब तुम अपनी ज़िंदगी की मलिका बनोगे या अपनी ज़िंदगी का बादशाह बनोगे तो लोग तुम्हारी सल्तनत का हिस्सा बनेंगे और लोग तुम्हारे लिए लाइन में खड़े होंगे, ना कि तुम एक सेकंड ऑप्शन रह जाओगे। हम ऑप्शन नहीं हैं, हम मंजिल हैं। हम एक इंसान हैं। हम अपना मुकाम खुद बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।